यूपीएससी के द्वारा पूछा गया मैं एक और प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि क्या 365 डेज पढ़ाने चाहिए। मैं एक चीज़ लोगों से पूछूंगा कि जिनका दुकान है वो 365 दिन दुकान चलाते हैं, जो गार्ड की नौकरी करते हैं वो भी 365 डेज काम करते हैं, जो गार्ड की नौकरी करते हैं वो भी 365 डेज काम करते हैं। तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा गलत चीज़ है। तो ये भी एक तरीके से मेरा जॉब प्रोफाइल है। यूट्यूब पर वर्क करेंगे, जब 365 दिन वर्क करेंगे तभी यूट्यूब जो कि रिजल्ट जारी करता है, आपका चैनल ग्रो करेगा। इतना आसानी से यूट्यूब चैनल कोई नहीं बना सकता है। यूट्यूब पर भी वर्क करना बहुत हार्डली वर्क है। तो अभी जो प्रश्न है वो यह है कि जल प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजन परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। 150 शब्दों में लिखना है। अब यूट्यूब को हल्के में न दें। यूट्यूब पर भी अगर आपका यूट्यूब चैनल को हिट करना है, सुपर हिट करना है, तो आपको 365 दिन इसके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, तब जाके आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। तो इसलिए डेली वीडियो अपलोड ही करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान भी यूट्यूब नहीं है। तो व्याख्या में हम लिखेंगे कि राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना या नीरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड प्रोजेक्ट विश्व बैंक में समर्पित एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 6 वर्ष की अवधि के लिए लागू की गई है। यह प्रोजेक्ट जल विज्ञान तथा जल प्रबंधन, कृषि उत्पादन प्रणाली, क्षमता निर्माण और मूल्यांकन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में सहायक है। यह परियोजना भारत सरकार की एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन प्रोग्राम में सहायक है, जो जल संकट के क्षेत्रों में संरक्षण को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादकता तथा सकारात्मक वातावरण को बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाटरशेड और वर्षा आधारित कृषि प्रबंधन प्रथाओं के में संस्थागत परिवर्तन को लाया जा सकता है। ऐसे सिस्टम निर्माण किया जा रहा है जिसमें जल संरक्षण को बढ़ावा देकर प्रबंधन की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। जल संग्रहण को बढ़ावा देकर फार्म उत्पादकता तथा संरक्षित सिंचाई से फसल उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूखे क्षेत्रों में भूमि को उर्वरक बनाने के साथ कम जल खपत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत मृदा अपरदन को कम कर कीटनाशकों के कम प्रयोग के साथ ड्रिप सिंचाई की गति प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत मृदा अपरदन को कम कर कीटनाशकों को कम प्रयोग के साथ ड्रिप सिंचाई की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फसल विविधता, वर्षा जल संग्रहण के साथ जल तनावग्रस्त क्षेत्रों में भी फसल अनुकूलता के उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों के दयनीय स्थिति में सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है। यह प्रोजेक्ट तनावग्रस्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में निम्नलिखित रूप में लाभकारी भूमिका निभाने में सहायक है। यह प्रोजेक्ट हर खेत को पानी और पानी के कुशल उपयोग, प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सिंचाई तक जल सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित है। यह ऋण क्रेडिट 9 राज्यों में चयनित साइटों में प्रधानमंत्री कृषि योजना का वाटरशेड गतिविधियों का समर्थन करता है, जिसमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा राजस्थान राज्य शामिल है। देश के 12% बंजर भूमि को इस परियोजना के माध्यम से लक्षित किया जाएगा, जिसमें 336 लाख हेक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी। योजना के प्रभावी रूप से लागू करने में से लंबी अवधि तक कृषि समय की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस प्रकार यह प्रोजेक्ट वाटरशेड प्लस प्रयोग सपोर्टेड इंक्वायरी आजीविका समावेशी तथा समावेशी भागीदारी बढ़ाने में भी सहायक है। तो यदि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।